ओम शांति। आज 26/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। अपना संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। बुरे संग का रंग लगेगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। कहते हैं ना, संग तारे कुसंग को। अच्छा संग तार देता है और कुसंग डुबो देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाबा कहते, तुम्हारे पास जो कुछ भी है किस लिए? सेवा के लिए है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। किसी भी चीज में मोह ममत्व नहीं रखना है। इनसे दिल नहीं लगाओ। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से बाबा कहते दिल नहीं लगाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। पाप आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया। नाम क्या है? आत्माओं का ही है। अभी यहां दुख है तब पुकारते हैं। अभी यहां दुख है इसीलिए पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहां ले चलो। जब पुण्य आत्माओं की दुनिया होगी तो ऐसे पुकारेंगे नहीं कि हे भगवान, हमको आकर दूर कहीं ले चलो। तुम बच्चे समझते हो, यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं किसी पंडित का नहीं है, किसी शास्त्रविद का नहीं है। ये स्वयं भगवान का ज्ञान। यह खुद भी कहते, कौन? ब्रह्मा बाबा। ये खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा थोड़े ना इस ज्ञान को पहले से जानते थे। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे और गीता तो बाबा के हमेशा पॉकेट में रहती थी। बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। श्री बाबा कह रहे हैं अभी कि ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, साथ साथ ये भी सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। दुनिया इस समय कैसी है? पाप आत्माओं की है। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए। पुण्य आत्माओं के लिए क्या कहेंगे? यह होकर गए हैं। बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? करेंगे किसी की पूजा? पूछ रहे बाबा, अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है और वो हमें रोज सवेरे उठाते हैं। अमृत वेले उठाते हैं ना सवेरे सवेरे, हमसे कितनी मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। फिर हमें मीठी मीठी ज्ञान लोरी सुनाते हैं। अब तो स्वयं भगवान हमारे साथ हैं हर समय। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है और वह है ओबीडियंट बाप, टीचर और ओबीडियंट प्रीसेप्टर। साथ में भी लेके जाएगा ना। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर नहीं सके। साथ ले जाने की गारंटी और कोई करता है? कोई साधु संत सन्यासी आदि कोई गुरु करेगा कि जब मैं जाऊंगा तुमको साथ लेकर जाऊंगा? कोई नहीं कर सकता।
सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। चलो 2-4 को ले भी जाए तो सबको थोड़ी ना ले जाएंगे। और बाबा, बाबा तो हर एक आत्मा को लेकर के जाएगा। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। घर में जाते हैं तो भी भूल जाते हैं, यहां सम्मुख सुनने से मजा आएगा। मधुबन जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। क्या करो? अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो। पढ़ने में गफलत नहीं करनी है। कुसंग में नहीं फंसो, कुसंग में फंसना नहीं है, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। कुसंग में फंसेंगे तो बुद्धि और ही तुच्छ हो जाएगी। बच्चे जानते हैं हम क्या थे और क्या पाप किए। जानते हैं ना अपने आप को कि हम क्या थे। क्या थे हम? सबसे पहले क्या थे? पूरी कहानी पता है ना अपनी। क्या थे हम सबसे पहले? देवता थे, फिर आगे बढ़े, फिर द्वापर में पहुंचे, गिरावट में आए, पूजा पाठ करी, फिर शूद्र बन गए और गिरावट में आए। और अभी अब क्या है? भगवान के बच्चे हैं। अब हम यह देवता बनते हैं, फिर से अभी क्या बनेंगे? फिर से वही देवता बन रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। खत्म हुई की हुई पड़ी है जैसे कि। तो फिर बाबा कहते, फिर यहां मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। नई दुनिया में कितने सुंदर सुंदर महल बनाएंगे, सोने के हीरे जवाहरात उसे जड़त करेंगे। यहां के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी, अगर यहां की कोई भी चीज, पैसे या कोई भी स्थूल चीज अच्छी लगती होगी तो क्या होगा? शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाए, शरीर छूटना मुश्किल हो जाएगा और फिर अंतमति सोगति होगी। जैसी अंत में मत होगी वैसे ही फिर गति भी होगी। तो हमारा हमारा करेंगे वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। यह तो सब यहां खत्म हो जाने, सब कुछ यहां खत्म हो जाना है। जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हैं सब कुछ यही मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाना है। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है? जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब कुछ क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो बाबा कहते इससे क्या दिल लगानी फिर? वहां बहुत सुख रहता है। जिस नई दुनिया में हम चल रहे हैं बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं है। ये वतन हमारा है नहीं, रावण का है। तो हम तो अब अपने वतन चले। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है, रावण से छूटने का पुरुषार्थ करना है। रावण ने जकड़ रखा है ना। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता। क्या चाहिए पेट को? तो 2 रोटी चाहिए। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे? जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। जैसा बाप है बच्चों को वैसा ही बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता हम बाबा की सर्विस पर जाते, उछल आती है ना, खुशी होती है बाबा की सर्विस पर जा रहे हैं। तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते,
बाबा क्या करेगा? बाबा भी तो हिम्मत बढ़ाएगा ना। फिर बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, कल की बात है। भारत में देवताओं का राज्य था, कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर किसका था उसके बाद? फिर राम सीता का था। फिर वाम मार्ग में गिर गए, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। चढ़ती कला के लिए कितना समय चाहिए? 1 सेकंड चाहिए। एक होता है रियल लव, सच्चा प्यार, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव, नकली प्यार। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझो। सच्चा प्यार बाप से कब होगा, बाबा से कब होगा? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, क्योंकि उनका बच्चा कौन है? मैं आत्मा उनका बच्चा हूं। ये शरीर थोड़े ना उनका बच्चा है। शरीर है शिव बाबा का बच्चा है, शरीर का पिता तो दूसरा है। मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा है। तो जब मैं अपने को आत्मा समझूं तभी तो मेरा प्यार हो ना शिव बाबा से। अब तुम बच्चों का इस दुनिया से आर्टिफिशियल लव है, इस दुनिया से तो दिखावे का प्यार है ना। सच्चा प्यार है इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से? है तो नहीं रखना है। कैसा रखना है? अभी तो आर्टिफिशियल रखना है, नकली वाला, दिखावे का। दिखावा करना है, लेकिन दिल में कौन रहे? दिल में बाबा रहे। यह तो खत्म होनी है, मालूम है ना। ये दुनिया तो बहुत जल्द खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते, ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा दोष भी नहीं। कितना भोला बाबा है। क्या कह रहा है हम बच्चों से? तुम्हारा दोष नहीं है, हमें दोष मुक्त कर रहा है। वो कितना मीठा बाबा है। तो ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूं पढ़ाने। दोष तो तब है ना जब बाबा आ गया और तब भी ना पढ़े। अब रावण ने कब्जे में ले लिया तो हो गए ड्रामा अनुसार, उसमें तो दोष नहीं था। लेकिन अब तो बाबा आ गया ना, तो अब क्या करना है? अब तो अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते, तुम फिर से अपनी राजाई लो। बाबा कहे, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें ना खाओ। एक तो क्या करो? बाजार की छीछी गंदी चीजें ना खाओ और माँ में कम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। ये चक्र फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्लियर है ना? आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में बिल्कुल क्लियर है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये ज्ञान किसी को समझा भी सकते हो। पहले तो बाप की ही याद रहनी चाहिए। पहले किसकी याद हो? पहले याद तो बाबा की हो, तभी तो किसी को समझा भी पाएंगे और तभी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा भी। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं, सर्विस के लिए डरने की बात नहीं। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। माताएं आगे बढ़कर सर्विस करेंगे तो बाबा कहते जास्ती होगी सर्विस।
कहेंगे आप चले जाते हो तो फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। आपस में क्या बोलो कि हम सर्विस करेंगे। टीचर नहीं है, टीचर दूसरे स्थान पर गया तो क्या करेंगे कि अब क्या होगा? तो उमंग से बोले हम तैयार हैं, हम करेंगे सर्विस। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। कितनी उमंग दिला रहे हैं बाबा? बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। यह मेला तो चलता ही रहता है। यहां आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। आत्माओं और परमात्मा के मिलन का मेला अभी चल रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। मेला कब बंद होगा? जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। जो बेहद के बाप में नॉलेज है तो वो सब बच्चों की बुद्धि में भी है, क्योंकि बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया बच्चों को। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी। ऊंचे ते ऊंचा बाप हमको कितना ऊंच बना रहा है। आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है, मदद करेगा। वह सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। किसी भी बात में फिक्र नहीं करना, नहीं तो स्थापना कैसे होगी? फिर तो फिक्र ही करते रह जाएंगे। दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते। अभी हम क्या बन रहे हैं? पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बन रहे हैं। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, फिर माया नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। ऐसा भी तो हो जाता है ना। बाबा ने सीधा कर दिया, ज्ञान सुन रहे थे, बिल्कुल सीधे हो गए, फिर क्या किया? माया ने अटैक कर दिया। अब माया अटैक करेगी, क्या करेगी? बाबा की तरफ से पीठ करा देगी। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़े। अगर संग खराब करेंगे तो संग क्या करेगा? बुरा संग हमको क्या करेगा? गिरावट में ले जाएगा। बाबा बाइस्कोप, सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। बाबा अपना अनुभव भी सुनाता है ना। एक ही बार देखा, बस उसी में बुद्धि खराब हो गई, चलो शादी कर लेता हूं, है ना। तो शिव बाबा क्या कहते हैं? ये तो ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। शिव बाबा क्या कहते हैं? सिनेमा, सिनेमा, सिने मतलब पाप, और मां, तो सिनेमा क्या है? पाप की मां है। अगर सिनेमा देखेंगे तो कोई ना कोई पाप हो ही जाएगा। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी, अब तो घर में रखा है बाइस्कोप हर समय। हाँ, हाथ में अब तो। और ऐसे नहीं कि फिल्म ही केवल, सिनेमा ही केवल देखना गलत है। कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, ये आजकल जो चल रहा है, अभी तो क्या क्या चल गया है, वो सीरीज चल गई है। सीरीज क्या बोलते हैं उनको, पता नहीं, कुछ कुछ बोलते हैं। आजकल रील भी है, रील भी सिनेमा है। ये भी सिने की माँ है, रील भी। ये भी क्या करेगी? अब बुद्धि तो खराब करेंगे ना ये चीज। अब इसमें एक चीज अच्छी मिलेगी, चलो एक चीज तो काम की मिली, लेकिन बाकी 20 चीज कैसी मिली? वो बुद्धि खराब करने वाली मिली। तो एक अच्छी चीज के लिए क्या 20 चीज देखे बुद्धि खराब करने के लिए? और ऐसा तो नहीं है कि उस अच्छी चीज की भी हमको नॉलेज नहीं थी, नॉलेज तो है सारी, सब कुछ तो मालूम है।
और हमारे साथ तो बाबा बैठा है ना, भगवान बैठा है बताने वाला सब कुछ, तो हमें क्या ही जरूरत है किसी में देखने की। तो यह हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। अगर कोई सिनेमा देखता है, बायोस्कोप देखता है, फिल्म देखता है, नाटक देखता है, सीरीज देखता है, रील देखता है, वो सब क्या है, क्या है ये एक्टिविटी? खराब एक्टिविटी है, डर्टी एक्टिविटी। नाम ही क्या है यहां इसका दुनिया का? वेश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं और शिवालय स्थापन में मदद करने वाले हम बार बार पैर खिसकाकर वेश्यालय में जाएंगे तो कैसे मददगार बनेंगे? वेश्यालय को पूरी आग लगनी है, आग लग जाएगी एकदम। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। कितने कुंभकर्ण सोए पड़े हैं अभी तो। तुम समझते हो हम शिवालय में जा रहे हैं, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में क्या है, हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। कैसे थे हम भी तो ऐसे ही थे। इस पर रामायण की भी कहानी है, इसी पर रामायण की कहानी बनी है। अभी तुम बाप के मददगार बनते। कैसे थे पहले? बंदर बुद्धि थे। बंदर जैसे मतलब बुद्धि ऐसी थी ना, जानवर जैसी बुद्धि खराब हो गई थी। और वहां पे क्या दिखाया रामायण में? राम के मददगार कौन बनते हैं? बंदर बनते हैं। तो अभी शिव बाबा आया है, सच्चा राम। सच्चा राम तो यही है ना, शिव बाबा। तो अभी उसके मददगार हम बन रहे हैं। लेकिन जब हम मददगार बने तब हम कैसे थे? बाबा ने ही तो बनाया ना, हमारी बुद्धि परिवर्तित बाबा ने की है। पहले तो कैसे थे? बंदर बुद्धि ही तो थे। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर यह रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं तो ऐसे समझ ले, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ ले। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिले? पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। जब तक सेवा ना करें तो तब तक भोजन भी कैसे करें? पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तो पतित दुनिया है, दुनिया ही पतित है इस समय। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सोगति हो जाएगी, फिर हमारी अंतमति सोगति होगी। जैसी अंत में हमारी मत होगी उसी अनुसार गति मिलेगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर आकर फिर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। संदेश देते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास 17/3/68। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। बाबा भाषण के लिए समझा रहे हैं कि भाषण करने जाना है, कहीं भाषण करना है तो पहले क्या करो, तो आपस में मिलकर 2-4 बारी पहले रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, फिर रिफाइन भाषण करेंगे, फिर भाषण बहुत अच्छा होगा। मूल एक बात पर, किस पर? गीता के भगवान पर। तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों पर विजय हो जाएगी। गीता का भगवान कौन है, इस बात पर अगर तुमने बाबा कहते विजय पाली तो फिर सब बातों पर तुम्हारी विजय हो जाएगी।
इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं, बाबा हमने काम की चमाट खाई। क्या लिखेंगे? बाबा हमने काम की चमाट खाई। बाबा को बताएंगे फिर चमाट खा के। इसको कहा जाता है कि कमाई चट। काम की चमाट खाई तो जो भी कमाई अब तक की थी वो सारी खत्म हो गई। पिछली कमाई को खत्म कर दो, अब नए सिरे से फिर कमाई करनी, पिछली खत्म। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। क्रोध किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा, लेकिन काम की चमाट खाई तो सब कुछ खत्म। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहन जगत जीत बनते। काम पर जीत पहनने से ही जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। कमाई भी खत्म हो गई और फिर दंड भी खाना पड़ेगा। मंजिल बहुत बड़ी है, इसीलिए बाबा कहते बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। याद है ना? 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। पढ़ाई से और धारणा करने से बाप समान बनेंगे। पढ़ेंगे तभी धारणा भी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो धारणाएं कैसे होंगी? रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारण करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते। तुम बच्चों के लिए तो वह दिन आ गया जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जाए, और हमारे लिए वो दिन आ चुका। हमें तो मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति भी मिल चुकी। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे। जीवन मुक्ति में कौन जाएगा? जो देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो रहेंगे भी विनाश का साक्षात्कार करेंगे। यह सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। सबके अपने अपने पार्ट हैं, अपने अपने पार्ट अनुसार सब देखेंगे चीजों को। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा कि याद में बैठ जाओ काम अपने आप हो जाएगा। जो भी काम की जिम्मेदारी है तो करनी पड़ेगी। बाबा क्या कहता? कर्म योगी बनो। याद करते करते कार्य भी करो और कार्य करते करते याद भी करो। ऐसे तो नहीं बैठे बैठे काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखना चाहिए, पुरुषार्थ करनी है। पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं बैठे हैं ये हो जाए हमारे लिए, ऐसा मिल जाए, मकान मिल जाए, ये हो जाए, से बैठे बैठे आश थोड़ी ना करनी है। बाबा कहते पुरुषार्थ करो। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। हो गई अभी? कैसी वृत्ति हो गई है? भाई भाई की। भाई बहन से भी निकल गई वृत्ति। भाई बहन से भी निकलेगी तब तो भाई भाई की होगी ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। बाबा कहते तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं। हमें कभी भी किसी से भी ज्ञान सुनाते हुए बहस नहीं करनी। कभी भी अगर कोई अपनी बात को बड़ी कर रहा है तो वहां से चुपचाप आज बहस नहीं करो। कि बोलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी आपकी
आप सुनना चाहेंगे तभी तो हम सुनाएंगे ना। कोई नहीं सुनना चाह रहा, आप जबरदस्ती सुनाते जा रहे हो, सुनाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करनी। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, वंडर लगता होगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं। आधा कल्प कितनी भक्ति करी, ज्ञान था, बस भक्ति करते आ रहे थे। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ज्ञान है ही बाबा के पास, तो किससे जानेंगे? बाबा से जानेंगे। कब जानेंगे? जब बाबा आएगा। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसीलिए कोटों में कोई निकलते। कॉमन नहीं है ना, अनकॉमन है। देखो कैसे आता है, आता भी बिल्कुल गुप्त रीति है। तो कितने निकलते हैं कोटों में? कोई, और कोई में भी कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप, टीचर और गुरु हूं। लौकिक टीचर ऐसे कहेगा या लौकिक बाप ऐसे कहेगा? तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे कि बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। भारत को मदर कंट्री कहते हैं। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अंबा का नाम बहुत वाला है। अंबा के मेले भी बहुत लगते हैं। अंबा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी मां को प्यार करते हैं ना, क्योंकि मां खिलाती पिलाती संभालती है। अब अंबा का बाबा भी चाहिए, अंबा का भी तो बाबा चाहिए ना। वह तो बच्ची है, एडोप्टेड। अंबा कौन है? बच्ची है, उनको एडोप्ट किया। इनका पति तो है नहीं, अंबा का कोई पति तो है नहीं। यह नई बात है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडोप्ट करते हो। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा नहीं सके। सोचो, मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई कितनों को पढ़ा नहीं सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है, घर से भी लव। बाबा से भी प्यार है तो घर से भी प्यार। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, केवल इसी समय। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है? कितनी हो रही है? अथाह कमाई हो रही है ना। तो खुशी भी अथाह होनी चाहिए, खुशी भी तो उतनी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण। देखो कैसे साधारण बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई सोच सकता है हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? बिल्कुल साधारण रीति बैठ करके, और पढ़ाई कितनी श्रेष्ठ पढ़ रहे हैं। दुनिया को पता नहीं है, बाप आकर यह नॉलेज सुनाते। बाप ही आकर सभी नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। ये सारी नई नई बातें बाबा ने आकर बच्चों को सुनाई हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। ये जो हम बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसी से नई दुनिया बननी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। खुशी, ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है, जो नहीं भी याद करेंगे जाएंगे तो वो भी। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया। बाबा तो सबको कह रहा है, हर आत्मा उसका बच्चा है, और वो हर आत्मा को कह रहा है कि बच्चे मैं तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया। अब तुमको जो चाहिए ले लो, जिसको जो चाहिएगा वो ले लेगा। फिर भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते फिर घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाबा क्या देने आया है?
बाबा कहे मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर नहीं चलेंगे श्रीमत पर तो क्या होगा? घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। वरदान है आज का, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना। त्रिकालदर्शी स्टेज का क्या मतलब है? त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित है तो क्या करेंगे? हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने के पहले चेक करें कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। ये त्रिकालदर्शी की डेफिनेशन। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। सोचो, 1 सेकंड का भी व्यर्थ पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसीलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान का त्याग करना, शान का त्याग करना, साधनों का त्याग करना, यही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग 2 वस्तुएं हैं। देह और देही, देह माना ये शरीर और देही माना आत्मा, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और किसी गलती के कारण मेरे को मैं समझ गया। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, है ना। मैं देही हूं और ये देह मेरी है, मैं देह नहीं हूं। तो जो मेरी है उसको मैं समझ लिया। इसी गलती के कारण क्या हुआ? परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त हुई। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, जो ब्राह्मणपन के नहीं, शूद्रपन के, इनको भी मेरा समझने से, जो शूद्रपने के संस्कार थे उनको मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। माया के वश होंगे तो क्या होंगे? परेशान होंगे। तो इसलिए माया के वश नहीं होना है। तो इसके लिए क्या करें? अपने शूद्रपने के संस्कार को विस्मृत कर दें और ब्राह्मण पने के संस्कारों को स्मृति में रखें। अच्छा, ओम शांति।